इस वक्त हम खड़े हैं शेखावाटी की धरा पर और आप देख रहे हैं ये है फतेहपुर शेखावाटी कस्बा। और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे कैमरे के सामने ये फतेहपुर शेखावाटी क्षेत्र के जयपुर क्षेत्र के यहाँ स्वर्णकार बंधु खड़े हुए हैं और इनके बीच में एक बहुत ही महान विभूति भी हैं वैद्य रोहतास जी सोनी उर्फ बबलू भाई, जो कि वापी गुजरात से आते हैं। और अभी तक ये महाराष्ट्र और गुजरात में अपने आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर के काफ़ी शिविर लगा चुके हैं। लाखों लोगों को यह उन पीड़ा से मुक्त भी कर चुके हैं। काफ़ी आदिवासी क्षेत्रों में भी वैद्य रोहतास सोनी के द्वारा आयुर्वेद के शिविर लगाए गए। इसी तरह से यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ भी 2 दिवसीय निःशुल्क उपचार शिविर लगाया गया है। मेट क्षत्रिय स्वर्णकार समिति, जो कि एक रजिस्टर्ड संस्था है यहाँ फतेहपुर की, उसके द्वारा यहाँ लगाया गया है। अभी हम बात करना चाहेंगे यहाँ कुछ स्वर्णकार पदाधिकारी हैं उनसे भी कि उन्होंने रोहतास जी को कैसे ढूंढा, उन तक कैसे पहुँचे, क्योंकि वो तो यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर गुजरात की धरा वापी में रहते हैं। और कल भी हम लाइव एक कार्यक्रम देख रहे थे उनका मुंबई कांडीवली क्षेत्र से, जहाँ दोपहर 2 बजे तक भी वो पेशेंट्स को वहाँ मुंबई में देख रहे थे। जी भाई साहब, आपका परिचय? बोलो। जी, मैं सुशील माहेच हूँ, मेट क्षत्रिय स्वर्णकार समिति फतेहपुर शेखावाटी का अध्यक्ष। सर, ये कैंप की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको और क्या सोच करके आपने ये कैंप लगवाया है? सर, इसकी प्रेरणा हमें SSD स्वर्णकार सेवा दल जयपुर है, वहाँ से पवन जी नारनौली के माध्यम से हमें सूचना मिली और उनकी प्रेरणा से ही हम ये कैंप लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रोहतास जी जो वैद्य जी हैं बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस वैद्य जी हैं, उनके मार्फत ही हम इनसे मिल पाए हैं। जी, मैं देख पा रहा हूँ पवन जी नमस्कार आपको मेरा। जी पवन जी, बहुत अच्छी प्रेरणाएं दी आपने और वैद्य जी को जयपुर में भी 2 बार आपने शिविर लगाया। क्या कहेंगे इस बारे में, 2 शब्द कहें? देखिए, वैद्य जी का शिविर जयपुर में लगाने के बाद में हमें एहसास हुआ कि इस संसार के अंदर जन सेवा का कार्य बहुत ही तेज़ी से हमें करना चाहिए। और वैद्य जी के हाथ में जो जादू है, जयपुर के अंदर सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को इसकी राहत मिली, उनको फ़ायदा हुआ। तो वैसे हमने सोचा कि फतेहपुर में अध्यक्ष जी सुशील जी से बात करके कि फतेहपुर की जनता को भी इसका लाभ मिले, इसी उद्देश्य से हमने ये आयोजन करने की रूपरेखा तैयार की और सुशील जी ने इस रूपरेखा को अंजाम देते हुए आज फतेहपुर में शिविर लगाया गया है। पवन जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि ये मेट क्षत्रिय स्वर्णकार और SSD जो कैंप लगाती है, तो क्या इनमें जो पीड़ित और जो परेशान मरीज हैं वो केवल स्वर्णकार होते हैं या सभी होते हैं? आप इस बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, पीड़ा का कोई जात नहीं होती, मानव धर्म की कोई जात नहीं होती। ये जो कैंप लगता है सर्व जातीय लगता है, कोई भी जाति बिरादरी मानव होना चाहिए, चाहे किसी भी रूप में हो। जी धन्यवाद पवन जी ने बताया कि मानव होना चाहिए, कोई भी पीड़ित हो। यहाँ कोई जाति धर्म मजहब का यहाँ कोई सवाल ही नहीं होता है। और यहाँ अभी इस पौधार सदन में यहाँ वैद्य रोहतास जी 2 दिन अपनी सेवाएं देने वाले हैं और बहुत सारे लोग यहाँ से अपना फ़ायदा लेकर के जाएंगे। हम वैद्य जी से भी बात करना चाहेंगे। वैद्य जी, आपके चरणों में ईश्वर आसठ का नमन है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप बार बार राजस्थान की धरा पर आ रहे हैं और हम भी आपका पीछा कर रहे हैं। हमने आपका सर्वप्रथम जोधपुर में पीछा किया, उसके बाद में नागौर, उसके बाद में कुचामन, डीडवाना, छोटी खाटू, जयपुर और आज हम आपके पीछे पीछे फतेहपुर आ गए। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मेरा मेन उद्देश्य है मानव सेवा। मैं अपने इस सेवा के अंदर मैदान में उतरा हुआ हूँ। हर राज्य में सेवा देता हूँ। कल भी मैं 2 बजे तक बॉम्बे में सेवा दिया, उसके बाद वहाँ से रवाना होकर आज मैं फतेहपुर में सेवा देने के लिए आया हूँ। मेरा सबसे मेन उद्देश्य मानव सेवा। जी, वैद्य जी कह रहे हैं मानव सेवा ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ सुशील जी मायच हैं, राधे श्याम जी रूंडवाल हैं, विजय कुमार जी नारनौली हैं, मेट क्षत्रिय स्वर्णकार संघ के कुछ पदाधिकारियों के फ़ोटो यहाँ हमें सामने दिख रहे हैं। और अभी हम भी 2 दिन यहाँ वैद्य जी के साथ ही यहाँ प्रवास करेंगे और देखेंगे यहाँ कैसे कैसे पीड़ित आते हैं और किस तरह उन्हें यहाँ वैद्य जी के द्वारा इलाज दिया जाता है। आप देख रहे हैं ईश्वर आसठ को, फतेहपुर की इस धरा से जो शेखावाटी के नाम से भी विश्व में विख्यात है। शेखावाटी जो अपने आप में विश्व में भी विख्यात है।
पैर उठाओ, साइड में करो दोनों हाथ, हाँ यहाँ करो नीचे, अब साइड से उठाओ दोनों हाथ, साइड से उठाओ, साइड से उठाओ, नहीं उठाओ यहाँ, पीछे ना देखो, उठाओ ऊपर, अरे उठेगा, ऐसे उठता है, आराम से उठता है। फतेहपुर शेखावाटी के इस पोदार सदन में यहाँ 2 दिवसीय ये आयुर्वेदिक और एक्यूप्रेशर शिविर का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। आप वैद्य रोहतास सोनी को देख सकते हैं, वो जो भी पीड़ित हैं यहाँ फतेहपुर शेखावाटी क्षेत्र के, उन सबको यहाँ देख रहे हैं। और अभी अभी यहाँ एक बाबा आए थे, उनसे भी हम जानना चाहेंगे उनको क्या समस्या थी और क्या समाधान रहा। बाबा, आपका क्या नाम है? रामचंद्र है। बाबा, यहाँ वैद्य जी के पास आए उससे पहले आपको क्या दिक्कत थी और आपको क्या अब उसका कुछ समाधान हुआ या क्या हुआ, आप बताएंगे? हम बताएंगे क्यों नहीं। ये पैर में दर्द था जो अभी थोड़ा कम हो गया। अच्छा, तो कितने दिन से या कितने साल से आप इस समस्या से ग्रस्त थे? 15 दिन से। अच्छा, 15 दिन से। तो अभी कैसा महसूस कर रहे हो? अब ठीक है। ठीक है। हाँ, आने वाले यहाँ पीड़ित जो हैं वो कुछ ना कुछ राहत लेकर के जाते हैं इस शिविर से। और अभी हम आगे आने वाले पीड़ितों को भी देखेंगे किस तरह से उनकी क्या पीड़ा है और उनका क्या समाधान यहाँ वैद्य रोहतास सोनी के द्वारा किया जाता है। अभी एक और पीड़ित हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि कहाँ से आए हैं और कौन हैं। जी नमस्कार, आपका परिचय अंकल जी? मैं लक्ष्मणगढ़ से आया हूँ, गिरधारी लाल सोनी मेरा नाम है और मेरे अब बढ़िया है एकदम। क्या क्या समस्या थी और आपके और वैद्य जी ने क्या समाधान किया? मेरे कमर में दर्द था, उसने बाम लगा के वो कटका निकाला है, मेरे कुछ आराम है अभी तो। जी, पीड़ित बता रहे हैं लक्ष्मणगढ़ से आए हैं ये, और बता रहे हैं कि अभी इनको राहत है। इनकी कमर में कोई नस वगैरह की समस्या रही होगी, वैद्य जी ने लिटा करके और उसका समस्या का समाधान किया। जी, और कुछ बताना चाह रहे हैं आप? मैं 4-5 साल से मेरी तबीयत ऐसी हो रही है और मैं चारों तरफ दिखा लिया, सबने ऑपरेशन बताया था, ऑपरेशन मैंने किया नहीं, अब मेरे आराम है अभी तो। जी, ऑपरेशन से छुटकारा मिला इनको और कटने पिटने से बच गए। यहाँ मात्र वैद्य जी ने उनकी नस दबा करके और उनको राहत प्रदान की। आप देख रहे हैं ईश्वर आसट को प्रेस टाइम के साथ में फतेहपुर के इस पोदार सदन से। उसके बाद तो कोटा रहेगा अगले जनवरी में, जुलाई में कोटा। वैद्य जी, इनके क्या समस्या है? इनके डिस्क स्लिप हो गई है, 15 साल हो गया इनको, सभी हॉस्पिटलों में इनने दिखा लिया, कहीं भी इनको आराम नहीं मिला, डिस्क स्लिप कोई बैठा नहीं पाया है। ये कल मेरे पास आए थे, श्रीमाधोपुर राजस्थान से आए हैं और इनकी डिस्क मैंने इनको ठीक कर दिया है। कल ही 60% ठीक हो गए, तो बचा होगा जो आज अभी ठीक होके बिल्कुल जाएगा। जी, वैद्य जी कह रहे हैं कि 60% कल ठीक हो गए थे, अभी कुछ इनको ठीक कर दिया जाएगा। अभी ठीक करने के बाद में हम स्वयं इनसे पूछेंगे कि उनको कितनी क्या राहत मिली है। अगर 15 साल से ये डिस्क की समस्या से ग्रस्त थे, अभी इस उपचार के बाद में हम इनसे स्वयं जानना चाहेंगे कि इनको कितनी क्या राहत मिली है इस उपचार के बाद में। कभी कब्जी भी होता है और ये खाना आपको शरीर को लगेगा ऐसे बैठ। आप 100% हो चुके हो।
अभी यहाँ वैद्य जी के इस आयुर्वेदिक शिविर में हमें एक युवा मिले, उनका परिचय हम जानना चाहेंगे और उनको क्या समस्या रही और क्या समाधान यहाँ उनको मिला, उनकी ही जुबानी हम यहाँ सुनना चाहेंगे। जी भाई साहब नमस्कार। मैं राजकुमार सोनी श्री माधोपुर। मैं 15 सालों से स्लिप डिस्क का पेशेंट हूँ। कई जगह दिखा लिया, परेशान हो गया, कोई फ़ायदा नहीं मिला। यहाँ डॉक्टर साहब के पास आया हूँ, कल भी आया था। 60% तो मेरे को कल ही आराम मिल गया। अब आज भी आया हूँ तो मेरे को लगता है मैं पूरा सही हो जाऊँगा। कितने सालों से थी आपको ये डिस्क प्रॉब्लम? 15 सालों से। 15 सालों से। आपके हाथ में ये जो पट्टा है, ये कितने सालों से आप इस्तेमाल कर रहे थे? ये मैं 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी साथी युवा जो श्री माधोपुर से आए हैं नीम का थाना के पास से, वो बता रहे हैं कि उनको 15 साल से डिस्क प्रॉब्लम है और पिछले 2 साल से ये कमर बेल्ट भी इस्तेमाल कर रहे थे। अभी कल उन्हें 60% रिलीफ मिला और कुछ रिलीफ आज मिला, जो उन्होंने अभी स्वयं बताया है। और यहाँ ये सब वैद्य रोहतास सोनी जो गुजरात वापी से आकर के शिविर लगा रहे हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से इनकी पीड़ा का हरण हो पाया है। आप देख रहे हैं ईश्वर आसट को प्रेस टाइम के साथ में पौधार सदन फतेहपुर शेखावाटी से। से पहली गाय की निकाल कर गाय को वो तो डेली निकालती हूँ, रोज भी गाय अभी यहाँ शिविर में एक पीड़ित आए हैं, उनसे भी मिलते हैं क्या समस्या थी उनको। जी भाई साहब नमस्कार, आपका नाम? ओम प्रकाश सोनी साहब। क्या समस्या थी और अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? कृपया सही सही बताना, झूठ मत बोलना। मैडम मेरा एक तो हाथ धूज रहा था, एक कमर में दर्द था, वो अभी चेक करवाया मैंने और डॉक्टर साहब ने देखा, देखते ही अब वो उसके बाद में पूर्ण आराम है। अब मैं चल भी रहा हूँ आराम से। पहले उठा नहीं जाता था, अब मैं उठ भी रहा हूँ। पहले आप उठते नहीं थे और अब आप उठ भी रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। कितने साल से समस्या थी ये? ये सर कम से कम भी 2 साल से थी।
2 साल से थी। तो कृपया हमारे कैमरे के सामने आप दोबारा एक बार बैठिए और फिर उठ करके दिखाइए। ये कह रहे थे कि मैं पिछले 2 या 3 साल से बैठ के उठ नहीं पाता हूँ, और अब आप देख रहे हैं ये बैठ भी गए हैं। अभी आप खड़े होकर के दिखाइए। जी जी, ये तो चमत्कार हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा, ये डॉक्टर्स को भी दिखाया था क्या इसके लिए आपने कभी? मैंने साहब बहुत जयपुर सब दिखा ली। क्या क्या कहते थे वो कहते थे कि ऑपरेशन करवा लो सर। अच्छा, आपका नाम क्या है और गांव कौन सा है? ओम प्रकाश सुनालिया, आजादी कला से। जी ओम प्रकाश जी, बहुत खुशकिस्मत है कि आप कटने पिटने से बचे और वैद्य रोहतास जी के शिविर में आप आए। यहाँ मेट क्षत्रिय स्वर्णकार संघ के द्वारा ये जो कैंप लगाया गया है, इसमें काफ़ी पीड़ित यहाँ राहत महसूस कर रहे हैं, और उनमें से ओम प्रकाश जी सुनालिया भी एक हैं। बड़े खुश होकर के अपने घर को वापस जाएंगे। जी इस वक्त हम खड़े हैं फतेहपुर शेखावाटी के पोद्दार सदन में, और यहाँ एक 2 दिन से बहुत ही शानदार एक आयुर्वेदिक और एक्यूप्रेशर का शिविर यहाँ लगाया गया है, जो कि मेट क्षत्रिय स्वर्णकार समिति, जो कि एक रजिस्टर्ड समिति है यहाँ फतेहपुर शेखावाटी की स्वर्णकारों की, उनके द्वारा ये 2 दिवसीय आयुर्वेदिक और एक्यूप्रेशर शिविर यहाँ आयोजित किया गया है। मेरे कैमरे के सामने आप जितने भी स्वर्णकार बंधु देख रहे हैं, ये इस 2 दिवसीय आयोजन में कर्णधार भूमिका में रहे हैं, जिन्होंने पीड़ितों का रजिस्ट्रेशन किया है। उनकी सेवा भाव से यहाँ वैद्य तक पहुँचने की उनकी सुविधाएं यहाँ मुहैया कराई हैं। उनके लिए चाय पानी की व्यवस्थाएं भी यहाँ करते रहे हैं। और वैद्य रोहतास सोनी, जो कि गुजरात वापी से आते हैं, वैसे रहने वाले राजस्थान नीमका थाना ज़िले के हैं, डाबला से आते हैं, लेकिन अपनी सेवाएँ पूरे भारतवर्ष में पिछले काफ़ी सालों से, 2 दशकों से भी ज़्यादा समय से दे रहे हैं। सर्वप्रथम तो हम यह समिति के कुछ पदाधिकारी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि ये 2 दिवसीय शिविर जो रहा है उनका इस शेखावाटी के क्षेत्र में, उससे उन्होंने क्या अनुभव लिया है, और क्या उन्हें लगा कि क्या उनके क्षेत्रीय लोग कुछ पीड़ा से कैसे राहत महसूस किए उन्होंने। सर, इस बारे में क्या बताएंगे? सर, शिविर लगा, बहुत ही बड़ा अच्छा शिविर लगा, और यहाँ काफ़ी मरीज आए, उन्हें काफ़ी आराम मिला। कुछ ऐसे मरीज़ देखे मैंने कि जो चल नहीं पा रहे थे, उनको लोग पकड़ के लेके आ रहे थे, और यहाँ आने के बाद में वो आराम चल पा रहे हैं। आज देखा मैंने कि कल जो नहीं चल रही थी, आज खुद चल के आई एक औरत। अच्छा काम था यहाँ। जी जी, संतुष्ट हैं आप इससे? जी जी, आप सर क्या कहना चाहेंगे? आप भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में काफ़ी दिनों से व्यस्त थे। सर, यहाँ जो प्रोग्राम था, जो शिविर था, उसके लिए हमने काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहे थे, और करीब 150 रोगियों को यहाँ पे लाभ मिला है, और डॉक्टर साहब ने एक अच्छी सेवा दी है और उनका अच्छा इलाज किया। जी जी, तकरीबन 150 पीड़ित यहाँ से, जिनमें सर्वाइकल, कमर दर्द, साइटिका, अस्थमा, घुटनों का दर्द, थायराइड, गठियाबाई जैसे मरीजों को यहाँ देखा गया है। जी सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, यह 2 दिन का शिविर लगा है, बहुत ही अच्छा है। कई मरीजों को उनका स्वास्थ्य लाभ मिला है। डॉक्टर साहब ने पूर्ण रूप से सेवा दी है, इसके लिए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 जी, सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जो मरीज़ यहाँ के देख के, जो भी दिखा के गए, बहुत राहत महसूस कर रहे हैं। और तो और मरीज़ ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब अब शिविर कब लगा रहे हैं, जल्दी से जल्दी। और हमारे जो मरीज़ हैं, उनको इंतज़ार हो रहा है कि डॉक्टर साहब से हम राहत महसूस कैसे करें। जी जी जी, इस चीज़ के लिए गुजरात से आए हुए वैद्य जी आपके सामने ही खड़े हैं, उनसे भी हम सवाल कर लेते हैं कि वो भी इस शेखावाटी की धरा पर आए हैं और वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। जी वैद्य जी, आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैं तो जो सेवा पूरे भारत में देता हूँ, मानव सेवा का काम है। मेरा मुख्य उद्देश्य है मानव सेवा करना। बालाजी की ऐसी कृपा है कि मैं जिस पे हाथ लगाऊंगा, जो 10 साल से भी तकलीफ में होगा ना, वो मेरे पास से तुरंत 10 मिनट में ठीक होके जाएगा, और होके जाते हैं रोज़ाना हर जगह। ये नहीं कि मैं पूरे यहाँ फतेहपुर में, और मैं अभी फतेहपुर में जल्दी, ज़्यादा नहीं समय दूंगा, 20 से 25 दिन में वापस एक बार फिर कैंप लगाऊंगा।
जी जी, वैद्य रोहतास सोनी का कहना है कि फतेहपुर की इस धरा पर वो 20 से 25 दिन बाद में पुनः आएंगे। और इसी बीच हमारे एक राजस्थान की जो संस्कृति रही है, परंपरा रही है कि अतिथि देवो भव है, आए हुए का यहाँ स्वागत सत्कार किया जाता है। और आप देख रहे हैं फूल मालाएँ लेकर के जो स्वर्णकार समिति के पदाधिकारी हैं वो लेकर खड़े हुए हैं और अब वैद्य रोहतास सोनी का यहाँ माल्यार्पण कर वो स्वागत करेंगे। राजस्थान में शेखावाटी अपने आप में पूरे विश्व में विख्यात है और उसमें भी फतेहपुर का नाम तो अक्सर सुनते हैं हम पूरे विश्व में। सर्दी और गर्मी के लिए सर्दी भी यहाँ -डिग्री में जाती है और गर्मी का टेम्परेचर भी अमूमन यहाँ इस बार 50 के आसपास रहा है। और ये एक मोमेंटो दे कर के यहाँ स्वर्णकार समिति की तरफ से वैद्य रोहतास सोनी का यहाँ मान सम्मान किया गया है। और इस मोमेंटो पर जो भी लिखा है, श्रीमान वैद्य रोहित सोनी आपके द्वारा फतेहपुर में 24 व 25 जून 2024 को उपचार शिविर में सेवा दी गई, उसके लिए मेट क्षत्रिय स्वर्णकार समिति आपका धन्यवाद करती है। और वाकई वैद्य रोहतास सोनी इस धन्यवाद के पात्र भी बनते हैं कि उसने इस शेखावाटी की धरा पर आए सभी सरदार शहर, झुंझुनू, नीमका थाना, श्री माधोपुर, रिंगस आदि क्षेत्रों से 150-200 पीड़ितों को यहाँ राहत प्रदान की है। आप देख रहे हैं ईश्वर आसट को प्रेस टाइम के साथ में राजस्थान की धरा शेखावाटी के फतेहपुर से।